साथियों, नाइटमेयर अर्थात बुरे सपने। यहां पर इस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं खासतौर पर बहनों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के। यदि उनको अपने मासिक धर्म के दौरान या उसके आसपास इस प्रकार के सपने रात्रि में आते हैं, भयानक सपने आते हैं, तो साइंस इसके लिए ये कहता है कि जब दिमाग में जरूरत से कम ब्लड की सप्लाई होती है तो इस प्रकार के जो सपने हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और खासतौर पर मासिक धर्म के दौरान। हम उसका एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस कर रहे हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के दौरान। और मैं चाहता हूं कि आप अपने लग्न की जब बात कर रहे हैं तो अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखें, ताकि इस विज्ञान पर आपको कोई संदेह न रहे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वैसे भी चंद्रमा और स्त्रियां, इनका बड़ा गहरा संबंध है। जिस प्रकार से चंद्रमा का अपना पूरा एक चक्र होता है 28-29 दिन का, वैसे ही महिलाओं का भी अपना एक चक्र होता है, और वो बहुत विशिष्ट होता है। वो स्त्री तत्व की प्रधानता है। जब हम कर्क लग्न की साथियों बात करते हैं, तो कर्क लग्न की किसी भी बहन, किसी भी महिला की जन्म पत्रिका में चंद्रमा वैसे तो लग्नेश होता है, लेकिन लग्नेश होना पर्याप्त नहीं है, उसकी प्लेसमेंट कहां है वो मायने रखती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि चंद्रदेव स्वयं उठ करके इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो इस प्रकार की समस्याएं, इस प्रकार के नाइटमेयर्स महिलाओं को जरूर आते हैं, और कहीं ना कहीं उनको कोई स्त्रीत्व की समस्या, स्त्री रोग जिसको कहते हैं, वो भी ये यहां पर जरूर दे देता है। साथियों, यदि चंद्रदेव इस अष्टम भाव में विराजमान है तो ये ससुराल पक्ष से संबंध खराब करने का कार्य करेगा, और इस प्रकार के बुरे सपनों का भी ये कारण अवश्य बन जाएगा। साथियों, चंद्रदेव यदि इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए तब भी ये इस प्रकार की समस्याएं अवश्य दे देगा। और किशोर अवस्था से ही इनकी हिस्ट्री आप उठा करके देखेंगे तो डॉक्टर के पेटे, दवाइयों के पेटे, जो खर्च है वो इनका सदैव बना रहता है, मानसिक तनाव इनको घनघोर रहता है। साथियों, चंद्रदेव यदि नीच राशि के होकर के इस पंचम भाव में विराजमान हो जाते हैं तब भी ये समस्या बनी रहती है, और कई बार ऐसी स्त्रियों को कंसीव करने में, संतान प्राप्ति में बड़ी गंभीर समस्या जो है उसका भी सामना जरूर करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि क्या चंद्रदेव जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में किसी अति पाप ग्रह के साथ में विराजमान है? क्या वो राहु के साथ में विराजमान है, या वो केतु के साथ में विराजमान है? ऐसी स्थिति में वो ग्रहण योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ग्रहण योग जो है वो ग्रहण लगाने का कार्य करता है। इमोशनली तो इनको बहुत कमजोर वो बनाता ही है, और इस प्रकार के सपनों का वो कारण जरूर बन जाता है। साथियों, यदि शनिदेव के साथ में चंद्रमा किसी भी भाव में विराजमान है इस जन्म पत्रिका में, तब भी वो इस प्रकार के बुरे सपनों का कारण बनता है। ज्योतिष शास्त्र में हम इस युति को कहते हैं विष दोष। तो ये विष दोष का यहां पर निर्माण हो जाता है। राहु केतु या शनि के साथ में चंद्रदेव विराजमान है तो इनके जीवन में कोई एक नेगेटिव आदमी जरूर होता है। वो स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, जो कि इनको फीडिंग देता रहता है, और उसकी फीडिंग से ये बाहर नहीं आ पाते, और ये भी एक कारण है इनके बुरे सपनों का। साथियों, जन्म पत्रिका में चंद्रदेव यदि शून्य राशि के विराजमान है स्वयं, या वो 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के विराजमान है, तो उनका जो कार्य है, उनका कार्य है कि महिला को संपूर्ण महिला बनाना, स्त्री तत्व को उसको प्रदान करना। लेकिन वो शून्य डिग्री या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और ये बुरे सपनों का कारण भी बनेंगे। यदि जन्म पत्रिका में आप देखिए कि सूर्य के साथ में किसी भी भाव में चंद्रदेव विराजमान है, जिसको हम कहते हैं कि चंद्रमा अस्त हो गए लग्न कुंडली में, तो भी ये इस प्रकार की समस्या ऐसी बहनों को दे देता है। इसके अतिरिक्त साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा बुध के साथ में विराजमान है, क्योंकि बुध भी एक अति मारक ग्रह है, तो जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में यदि चंद्र और बुध की युति है तो ऐसी बहनों को किशोर अवस्था से संबंधित समस्याएं, हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्याएं, और ENT
उसकी समस्याएं ये जरूर दे देता है। तो साथियों, ये जो सारी स्थितियां हैं, ये इनके बुरे सपनों का कारण है और हमने एनालिसिस यहां पर किया है। आपने भी जन्म पत्रिका जो है वो अपने समक्ष देख करके और फिर ये जो निर्णय है वो आप स्वयं इसको करिए, मैं ये समझता हूं। तो ये तो हो गई समस्या की बात। अब इसका समाधान क्या है साथियों? इसका जो सर्वश्रेष्ठ वैदिक समाधान है वो यही है कि इस बहन को जो भी महादशा चल रही है उस महादशा मंत्र साधना में ये दीक्षित हो, महादशा मंत्र साधना जरूर करें और चंद्रमा के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन अवश्य करें। जड़ मूल से ये समस्या इनकी सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। तो साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। तो आज का जो कमेंट है ये हमें प्राप्त हुआ है पायल लोहार जी का। गुरुजी प्लीज जॉब के लिए कुछ बताइए। देखिए, जिनको भी अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं पता है और जॉब के लिए वो सर्च कर रहे हैं, नहीं जॉब मिल पा रही है, तो गुरुवार से प्रारंभ करते हुए प्रतिदिन ओम बृहम बृहस्पतये नमः इसका 108 बार जाप करें, तुरंत जॉब का कोई अवसर आपको अवश्य मिल जाएगा। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं निःशुल्क मार्गदर्शन में अपना कोई एक प्रश्न पूछना, जो कि प्रति शनिवार हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर दोपहर 3 बजे लाइव आता है, तो हमारे इस वीडियो को हाइप करके और उसका स्क्रीनशॉट हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। तो आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।